हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। आज का जो टॉपिक है अपना वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसमें हमने डिराइव भी किया था फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का। ठीक है भाई, तो आज हम कवर करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये कुछ सिमिलर है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो क्या चीजें वहां से मैच करती हैं वो मैं आपको पहले समझा देता हूं, उसके बाद आपको इक्वेशंस याद कर लेनी है और कौन कौन से यहाँ पर एक्सीलरेशन काम करेंगे वो भी हम आज कवर करेंगे। ठीक है भाई, देखिए इसके एनालॉजी पढ़ते हैं विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड motion in a straight line। ठीक है, एक तरफ हम लिख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? अब देखिए क्या क्या मैच करता है यहां पर। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, वो भी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें सिमिलर टाइप की हैं, यहां पर हम इसे क्या बोलते थे और अब हम उसे क्या बोलेंगे वो आपको समझ लेना। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन याद कर लेंगे। जैसे अपने पास सबसे पहले बात आती है डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट था वो किससे लिखा जाता था भाई? एस से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, यहां डिस्प्लेसमेंट एस था, यहां पर आता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है? जैसे वहां पर आता था डिस्प्लेसमेंट लीनियर, यहां पर आता है आपका एंगुलर, जिसको हम लिखते हैं थीटा से। यहां पर एंगल कवर होता है। यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, अब यहां पर क्या आता है भाई? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब आपको यहां पर जो चीजें हैं उसमें सिर्फ एंगुलर लगाना है। जैसे यहां पर आपकी इन सभी में लीनियर है। ठीक है, LIN का मतलब हो गया लीनियर। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपके यहां पर? इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखते थे u से। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा एंगुलर इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं ओमेगा नॉट। ये सिंबल जो आपका बनाया है W की तरह, इसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज का ये सिंबल है, इसको इसी तरह से बनाना है, W नहीं है ओमेगा है। ठीक है भाई, अब यहां पर आती है बात फाइनल वेलोसिटी की, लीनियर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये सब चीजों में लीनियर लग जाएगा, यहां पर सभी में एंगुलर लग जाएगा। तो यहां पर आपका आ जाएगा एंगुलर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है भाई, तो यहां पर होती है ओमेगा। यहां पर हम भी से लिखते हैं, यहां पर किससे लिखते हैं भाई? ओमेगा से। ओमेगा नॉट का मतलब हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी और ओमेगा का मतलब हो गया एंगुलर फाइनल वेलोसिटी। क्लियर होगी बात? अब ऐसे हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की, लीनियर एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको हम लिखते हैं ए से। यहां पर आपके पास होता है एंगुलर एक्सीलरेशन और उसको हम लिखते हैं अल्फा से। क्लियर होगी बात? टाइम तो टाइम होता है, वो हर जगह टी रहेगा, तो टाइम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा लीनियर, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम कवर कर सकते हैं, ऑलरेडी अभी हमने पढ़ी नहीं है वो चीजें। या आपको जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, वहां पर ये चीजें पढ़ने को मिलेंगी, तो मैं आपको कंपैरिजन अभी से बता देता हूं। ये चीजें नहीं है, ये अभी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में नहीं है। लीनियर मोमेंटम यहां पर होता है, यहां पर होता है आपका एंगुलर लीनियर मोमेंटम। ठीक है, इसको हम लिखते हैं कैपिटल L से। किससे लिखते हैं भाई? कैपिटल L से। ठीक है, अच्छा लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है m × v। तो यहां पर फॉर्मूला जो होता है उसको हम बोलते हैं I × ओमेगा। ठीक है, अच्छा मास जो होता है यहाँ पर m से लिखा आता है, यहाँ पर जो मास होता है उसको हम बोलते हैं
इनर्शिया, मास ऑफ इनर्शिया, ठीक है। जो नेक्स्ट बातें हैं, जैसे मास की मैंने बात की, तो यहां पर मास क्या होता है भाई m, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम मास को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास ऑफ इनर्शिया मेरे मुंह से निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। यहां पर आपका जो मास है वो m होता है, यहां पर जो मास की जगह पे लिया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। हालांकि रोटेशन मोशन में और डीपली पढ़ाई जाती है चीजें, पर आपको बस अभी से केवल समझनी है, ये अभी इनका यूज नहीं होगा सर्कुलर मोशन में खास कोई। इसको लिखना है कैपिटल आई से, ठीक है। यहां पर होता है फोर्स, जिसको हम एफ से लिखते हैं। यहां पर होता है टॉर्क, जिसको हम टाउ सिंबल होता है उससे लिखते हैं, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला यहां पर होता है एम ए, तो यहां पर होता है एम की जगह पर आई लेना है, और एक्सेलरेशन जो ए होता है वो अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो मैच करती हैं यहां से यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और यहां पे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बीच जो एनालॉजी थी, कौन सा सिंबल किस सिंबल की तरह यहां पर ट्रीट करता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भाई इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी यहां पर वो क्या बनेंगी वो देख लें एक बार आप। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल टू u प्लस at। यहां पर जो इक्वेशन बनेगी वो हो जाएगी आपकी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर देखते हैं s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s के प्लेस पे यहां पर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u के प्लेस पे ओमेगा, t तो टाइम ही रहेगा, प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या थी आपकी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर v के प्लेस पे आ जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर, u के प्लेस पे आ जाएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2a थीटा। क्लियर होगी बात। जैसे यहां पर अगर हम बात कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गए आपके पास तीनों, ठीक है। इनके अलावा छोटी मोटी बातें और सीख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो वो क्या होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहां पर जो ओमेगा होता है वो आपका होता है डी थीटा बाई dt, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt। यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फा, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, d ओमेगा बाई dt। तो ये आपके कुछ इक्वेशंस हैं जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी। इनके हम डेरिवेशन भी बहुत इजीली कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर डेरिवेशन किए थे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, वैसे यहाँ पर भी आप डेरिवेशन कर सकते हो, लेकिन वो यूजफुल नहीं है, इसलिए आप सीधे फॉर्मूले याद कर लें और डायरेक्ट इनसे हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है भाई। तो किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें क्या है भाई, ए पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 100 रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है, आरईवी का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर सेकेंड टू 400 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, ठीक है भाई। फाइंड एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल। तो आपको दो चीजें पता करनी है इसमें, एक तो एंगुलर एक्सीलरेशन और एक पता करना है आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भाई। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे करना है इसका। अब इसमें देखिए ओमेगा नॉट दे रखा है जो आपको, वो दे रखा है 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है भाई। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड को आपको चेंज करना पड़ेगा रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि जो एसआई यूनिट होती है एंगुलर वेलोसिटी की वो होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू होता है 2 पाई रेडियन, ठीक है। कैसे, जब आप एक सर्कल कंप्लीट करते हो फुल सर्कल, तो जो एंगल कवर होता है वो कितना होता है, इन 1 रिवॉल्यूशन एंगल कवर्ड इज 2 पाई रेडियन। तो
एक रिवॉल्यूशन में जो एंगल कवर होता है वो होता है आपका 2 पाई रेडियन, इसलिए 1 रिवॉल्यूशन आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 2 पाई रेडियन। क्लियर होगी बात। तो 100 मल्टीप्लाई 2 पाई लिख देंगे आप यहाँ पे, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रिवॉल्यूशन भाई जो हमारे पास होती है एंगुलर वेलोसिटी, वो क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, रिवॉल्यूशन नहीं होती। तो एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई का एंगल कवर होगा, इसलिए 2 पाई रेडियन पर सेकंड में चेंज, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे आप रेडियन पर सेकंड में चेंज करने के लिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, तो वो हो गई है 400 मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 2, ठीक है, ये आपको दे रखी थी वैसे 400 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो हो जाएगी अपनी 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब इसमें क्या है, हमें निकालना था, एक तो एंगुलर एक्स टाइम दे रखा आपको 10 सेकेंड, ये सारा किसमें हुआ है, 10 सेकेंड में ऐसा आपका हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड का। ठीक है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, यहां पर अल्फा पता करना है, एक तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन पता करना है, और एक आपको पता करना है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कवर किया गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम पहले यूज कर लेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी। अच्छा, बात करते हैं ओमेगा की, तो ओमेगा दे रखा है आपको 400 मल्टीप्लाई 2 पाई, ओमेगा नॉट दे रखा था 100 मल्टीप्लाई 2 पाई, ठीक है, प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई टाइम दे रखा है आपको 10 सेकेंड। ठीक है, तो 700 मल्टीप्लाई 2 पाई, ठीक है, इधर सॉरी, हाँ 800 हो गया, ये सॉल्व कर लेते हैं पूरा। 800 पाई माइनस 200 पाई इज इक्वल टू हो गया आपके पास 10 अल्फा। ठीक है ना, ये हो गया कितना, 600, सॉरी 7 नहीं, 600 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 10 अल्फा। तो अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा जो है आपके पास आ जाएगा 60 पाई। ठीक है, 600 डिवाइड कर देंगे 60 से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 60 पाई। ठीक है, ये आ गया आपके पास अल्फा, एंगुलर एक्सीलरेशन। अब हम बात कर लेते हैं थीटा की। तो थीटा इज इक्वल टू, अब इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो आप सेकंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपके पास चारों चीजें हैं इस समय, अल्फा भी है, ओमेगा भी है, ओमेगा नॉट भी है, और टाइम भी है। ठीक है, हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा उससे। थर्ड इक्वेशन में क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर क्या है भाई आपके पास, 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर, यहां पर कर देंगे, इज इक्वल टू हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा की वैल्यू 60 पाई दे रखी है आपको, मल्टीप्लाइड बाई थीटा। क्लियर होगी बात। चलिए, तो अब देखते हैं अब आंसर क्या आएगा इसका। अब इसमें आप करोगे तो हो जाएगा आपके पास, इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे मन है वैसे कर लो। ठीक है, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई 2 पाई का होल स्क्वायर, इधर आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 पाई मल्टीप्लाइड बाई थीटा। ए माइनस बी और ए प्लस बी से सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन अपनी कम हो जाएगी। 400 मल्टीप्लाई 2 पाई माइनस 100 मल्टीप्लाई 2 पाई, एक ब्रैकेट में लिख दो 400 मल्टीप्लाई 2 पाई प्लस 100 मल्टीप्लाई 2 पाई, दूसरे ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई 60 पाई मल्टीप्लाई थीटा। क्लियर हो गया बात, थीटा अपने को पता करना है। चलिए, तो अब क्या हो जाएगा आगे, नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते थे इसको बिना इस फॉर्मूले के भी, जैसे आपको अच्छा लगे, कैलकुलेशन आपकी मर्जी है।
2 पाई यहाँ से कॉमन है, 400 माइनस 100 करेंगे 300 है ना, तो 300 मल्टीप्लाई 2 पाई, तो यहाँ से बच गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे में जो बच जाएगा वो आपका हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 2 पाई। क्लियर होगी बात? 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 पाई, और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई थीटा, जो हमें पता करना है। ठीक है, एक पाई से एक पाई कैंसिल कर सकते हो, ये हो गया आपके पास 2 से 2 कैंसिल कर दिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 65 जा 300, तो 5 इंटू 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास थीटा। ठीक है, 60 से आप कर सकते हो इसको, 5 टाइम्स हो जाएगा ये, तो 5 तो यहां से बच गया मल्टीप्लाई बाई 500, और ये 2 कितना हो गया ये, तो 1000, ये आ गया आपके पास 5000 पाई इज इक्वल टू थीटा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है भाई, इस तरह से आपको इक्वेशंस की का यूज करना और बहुत इजीली आप इक्वेशंस कर पाओगे। जैसे हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पढ़ा था स्ट्रेट लाइन में, वहां पर हम इक्वेशंस बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही आपको यहां पर भी करना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है, बस आपको ये पता होना चाहिए क्या हमें दे रखा है और हमें क्या निकालना है। क्लियर है? चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म में जो एक्सेलरेशंस हैं उनकी। यहां से टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक बार पहले आप इसको ध्यान से देख लें। एक्सेलरेशंस, ठीक है, एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है भाई, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है अपने पास, मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुका हूं ये चीजें, फिर आप एक बार दोबारा समझ लेंगे। ये मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में जब कवर किया था एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, तो सारी चीजें बता दी थी, फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। हमारा जो मोशन है, जो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, उसमें क्या होता है, या तो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी या फिर जो है स्पीड आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब मान लीजिए किसी इंस्टेंट पार्टिकल यहां पर है, तो ये जो आएगा इसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो होता है इसको हम बोलते हैं रेडियल वेक्टर आर वेक्टर। ठीक है, और जो वेलोसिटी होती है आपकी वो होती है कुछ टेंजेंशियल, मान लीजिए इस तरह से कर रहा है रिवॉल्यूशन ऐसा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन आएगी जो वेलोसिटी की वो हो जाएगी आपकी टेंजेंशियल। ठीक, तो यहां पर जो एक्सीलरेशन आएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे, एक तो होता है टेंजेंशियल जिसको हम बोलते हैं at, तो वो क्या होता है, या तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में काम करता है या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जो आपकी लीनियर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन में काम करता है टेंजेंट के अलोंग, या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। अगर इंक्रीजिंग वेलोसिटी है तो अलोंग द डायरेक्शन आएगा ऑफ वेलोसिटी, और डिक्रीजिंग है तो ये अपोजिट लीनियर वेलोसिटी के आएगा। ठीक है, दूसरा जो एक्सीलरेशन होता है वो कौन सा होता है, इस आर वेक्टर को मैं हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा जो एक्सीलरेशन होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, जिसको हम लिखते हैं AC से। किससे लिखते हैं भाई, AC। एक हो गया आपके पास टेंजेंशियल, एक हो गया सेंट्रीपिटल। अगर इनका हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है भाई, इनका हमने बना लिया पैरेललोग्राम, तो ये जो ये आएगा इसको बोलेंगे नेट एक्सीलरेशन, ये हो जाएगा आपका A। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन को हम लिख लेते हैं ए से, या आप ए टोटल भी उसको बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया आपके पास टेंजेंशियल, ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल, और ये हो गया आपका नेट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो इस तरह से 3 टाइप के आपके पास ये एक्सेलरेशन होंगे जो लीनियर है, और इसके अलावा चौथा होगा आपका एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि होगा अल्फा। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी की बात कर लेते हैं हम लोग। AC जो होता है इसकी वैल्यू आती है v²/r, या फिर ये आता है r ओमेगा स्क्वायर की। किसके आता है भाई, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, जहां पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, किसी इंस्टेंट एट एनी इंस्टेंट जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो v²/r या फिर r ओमेगा स्क्वायर। यहां पर r क्या है, रेडियस, और ओमेगा क्या होगी आपके पास,
एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर होगी बात। v आप जानते हो लीनियर वेलोसिटी है। at का जो फॉर्मूला आता है, तो at आपका होता है, मैंने आपको बता रखा है पहले, d मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में dt। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर फॉर्म में दे रखी है तो पहले उसकी वैल्यू निकालनी है। मॉड ऑफ लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ये हो गया आपका नंबर फर्स्ट, ये हो गया नंबर सेकंड। ठीक है भाई, यही इक्वल आता है किसके, r इंटू अल्फा के। किसके इक्वल आता है भाई, r इंटू अल्फा के। यहाँ पर r रेडियस हो गया और अल्फा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन के दो फॉर्मूले, it is equal to d mod of v vector upon d, it is equal to r alpha। क्लियर होगी बात। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड, a टोटल, इसको हम बोलेंगे a नेट। a नेट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये आ गया आपका a नेट एक्सेलरेशन। यही किसके इक्वल होगा, ये सीधे होगा d v वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, इसका मॉड हम लगाएंगे बाहर, तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में करना है आपको डिफरेंशिएट, उसके बाद फिर मॉड निकालना है उसका। ये आ गया आपका नेट। इन दोनों में फर्क है, मैं एग्जांपल देकर आपको बात समझा दूंगा अभी कैसे फर्क होता है इन दोनों में। तो ये हो गए तीन एक्सेलरेशन। इसके अलावा जो चौथा एक्सेलरेशन अपने पास आएगा, जिसको हम बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन तो वो हो जाएगा आपका अल्फा, जो किसके इक्वल आएगा, d ओमेगा बाई dt। अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा भाई, d ओमेगा बाई dt। या फिर अच्छा, यहां पर जो एक्सीलरेशन है टेंजेंशियल, इसको अगर हम r से डिवाइड करते हैं मतलब रेडियस से, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास चारों एक्सीलरेशंस की जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी है। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करनी है चीजें। ठीक है, अब किसका क्या काम होता है वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, थोड़ी सी अगर बातें करें तो हम कर सकते हैं। यहाँ पर इसका काम होता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओनली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसी का काम क्या है, अगर सर्कुलर मोशन है तो उसमें केवल डायरेक्शन चेंज करता है और वैल्यू उसकी रहती है, केवल डायरेक्शन को चेंज करेगा, ये मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन केवल और केवल वैल्यू को चेंज करता है, मतलब मैग्नीट्यूड को चेंज करता है, डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। और जो ए नेट है, डायरेक्शन और वैल्यू दोनों को ही चेंज करता है, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, और एंगुलर एक्सीलरेशन जो है आपका, वो एंगुलर वेलोसिटी को इंक्रीज करता है या डिक्रीज कर सकता है। ठीक है भाई, तो इस तरह से अपने पास ये चारों चीजें आ गई। अब हम कर लेते हैं इन पे कुछ न्यूमेरिकल्स, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह से इन फॉर्मूले का हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चंस आपको बताता हूं, करते हैं सॉल्व, कैसे करना है देखें। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, आपको एक पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है किस पर, सर्कुलर पाथ पर, और उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, वो आपको दे रखा है kt स्क्वायर। ठीक है, थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो थीटा क्या हो गया भाई आपके पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको गिवन है। ठीक है, टाइम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच जो रिलेशन है वो आपको गिवन है। आपको जो रेडियस है वो भी दे रखी है r। क्वेश्चन में रेडियस क्या दे रखी है आपको भाई, रेडियस दे रखी है r। तो पता करना है, क्या क्या पता करना है, फाइंड अल्फा, ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल एंड ए नेट एट एनी इंस्टेंट टी पर। तो किसी इंस्टेंट टी पर हमें ये बातें पता करनी है। क्लियर होगी बात, चलिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। अब देखिए क्या होता है, थीटा दे रखा है आपको kt स्क्वायर, तो हम जानते हैं जो ओमेगा होता है वो क्या होता है भाई, d थीटा बाई dt। इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो आ जाएगा d बाई dt इंटू kt स्क्वायर
अब देखिए डिफरेंशियल क्या आ जाएगा, के तो आ जाएगा बाहर, ये तो कांस्टेंट है, के क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन में दे रखा था आपको, के क्या था भाई, एक पॉजिटिव कांस्टेंट था। क्लियर है? तो के हो गया और इनटू हो गया आपके पास है 2t, ओमेगा निकल आया भाई। अल्फा क्या होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी टी। अच्छा ओमेगा किसके इक्वल आया है, के इंटू 2t, तो डी बाई डी टी 2k, t को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और k तो आ जाएगा बाहर, और ये अंदर बचेगा dt बाई dt, तो ये हो जाएगा आपके पास सीधे 2k के इक्वल। ठीक है, जो एंगुलर एक्सीलरेशन आपका आया है वो किसके इक्वल आ गया भाई, 2 इंटू के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद हमें क्या निकालना है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ए नेट आपको पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है r इंटू अल्फा, क्योंकि हमें अल्फा पता है और रेडियस भी पता है, तो हम r इंटू अल्फा वाला यूज करेंगे। हमें लीनियर वेलोसिटी करती होती तो हम d mod ऑफ v वेक्टर अपॉन dt यूज कर लेते हैं। तो ये हो गया r, अल्फा आपका दे रखा है 2 इंटू k, तो ये आ जाएगा 2 इंटू k इंटू r, 80 निकल आया। ठीक है, ये अल्फा चल गया पता है यहां से। अब हम बात कर लेते हैं AC की। ठीक है, अब देखिए नाउ AC इज इक्वल टू होता है v स्क्वायर बाई r, या फिर मैंने कहा था होता है r ओमेगा स्क्वायर। किसके इक्वल होता है भाई, r ओमेगा स्क्वायर। तो हम v स्क्वायर बाई r नहीं करेंगे, हमें यहाँ पर v दिया ही नहीं है, हमें क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। ठीक है, v हम इजीली निकाल सकते थे, पर जब हमें ऑलरेडी ओमेगा दिया हुआ है तो v की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपको k इंटू 2t दे रखा है, तो k इंटू 2t का स्क्वायर कर लोगे आप तो आ जाएगा k 4 इंटू के स्क्वायर इंटू आर इंटू टी स्क्वायर। ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं ए नेट एक्सीलरेशन की बात करें तो वो क्या होता है, रूट AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, AC स्क्वायर आ जाएगा 4 इंटू के स्क्वायर आर इंटू टी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे आप यहां पर, प्लस 2 इंटू के इंटू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से अगर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो होल स्क्वायर में से कॉमन लेंगे, 2 का होल स्क्वायर तो सीधे बाहर आ जाएगा, 2 के का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक के भी बाहर आ जाएगा सीधे सीधे, और आर भी आपका बाहर आ जाएगा। अंदर जो बचेगा वो बचेगा, यहां से एक 2 बच जाएगा, यहां से एक के भी बच जाएगा, और टी स्क्वायर बच जाएगा अंदर, टी स्क्वायर में टी रेज़ टू पावर 4 बचेगा। ठीक है, और यहां से क्या बचेगा भाई, पूरे 2 के कॉमन ले लिया गया तो उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, +1 लिख देंगे आप यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया। तो टी के टर्म्स में आंसर छोड़ देने, अगर इसमें हमें दिया होता कि बताइए किसी इंस्टेंट टी की वैल्यू दे दी होती तो आप एक टी की वैल्यू पुट कर देते। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन अगला क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने है, इसमें क्या है भाई, ए बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू के इंटू टी। जो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंड करता है, कुछ इस तरह से आपको रिलेशन दे रखा है। कितने टाइम बाद पूछ रहा है, कितने टाइम बाद, स्टार्टिंग से कितने टाइम बाद जो आपका टोटल एक्सेलरेशन है मतलब ए नेट वो बना देगा थीटा एंगल आपकी वेलोसिटी वेक्टर से। अच्छा क्वेश्चन, आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, बढ़िया तरह समझना है इसको। देखिए भाई सॉल्यूशन में क्या करेंगे इसके हम, इसमें क्या करना है आपको, हमें दे रखा है भाई एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू के इंटू टी, है कि नहीं। ठीक है, अच्छा जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं आर है, रेडियस क्या है भाई आर। ठीक है,
लेट रेडियस इज इक्वल टू आर। तो यहां पर जो आपका ए टेंजेंशियल आ जाएगा, तो ए टेंजेंशियल क्या आ जाएगा, ए टेंजेंशियल होता है आर इंटू अल्फा। तो ये किस तरह से डिपेंड करेगा टाइम पर, आर इंटू के इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमें और चाहिए, तभी आपको टाइम पता चलेगा। तो किसी इंस्टेंट टी पर ये तो आ गया टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। ठीक है, किसी इंस्टेंट टी पर। चलिए मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट टी, जो आपको अल्फा दे रखा है वो क्या दे रखा है, के इंटू टी। अल्फा को अगर हम देखें तो हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू होता है डी ओमेगा बाई डी। यहां से हम ओमेगा निकालेंगे क्योंकि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है वो आर ओमेगा स्क्वायर है, उसके लिए हमें ओमेगा चाहिए। तो डी ओमेगा बाई डी टी इसकी वैल्यू पुट कर दोगे आप, यह आ जाएगा आपके पास के इंटू टी। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आप क्या करोगे भाई इसमें, अब आप इसे करोगे इंटीग्रेट विद प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब जरा आप ध्यान से देखोगे, इसमें हमें क्या करना है, हमें करना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है पहले, तभी हमें नेट एक्सीलरेशन पता चलेगा। ठीक है, फिर मैं आपको फिगर बना के प्रॉपर दिखाऊंगा क्या एंगल वेंगल बन रहे हैं इसके। तो यहां से अगर हम देखें तो डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, के इंटू टी मल्टीप्लाई डी टी। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स, विद प्रॉपर लिमिट्स। यहां पर हम कर लेते हैं डी ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन के टी इंटू डी टी। अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें लिखा था जो पार्टिकल है वो स्टार्ट करता है अपना रोटेशन। ठीक है, स्टार्ट करने का मतलब क्या है, स्टार्ट करने का मतलब हो गया जो उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी रही होगी, मतलब टाइम जीरो पर वो क्या रही होगी, जीरो। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है एट टी इज इक्वल टू जीरो, जो आपकी ओमेगा नॉट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। और आप मान लो किसी इंस्टेंट टी जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा, क्योंकि स्टार्ट करता है मोशन, स्टार्ट करने का मतलब क्या है, वो रेस्ट में था, है ना, तभी तो स्टार्ट करेगा। अच्छा एटी आपको याद रखना आर इंटू के इंटू टी, ये कहां आएगी अपने, जब हम नेट एक्सीलरेशन निकालेंगे तब। चलिए अब देखते हैं, यहां से अगर हम देखते हैं तो डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन हो जाएगा ओमेगा, और जो लिमिट्स है वो है 0 टू ओमेगा। ठीक है, इधर के तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स हो जाएंगे 0 टू टी। ठीक है, 0 टू टी। ए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन था r इंटू के इंटू टी, इसका हम यूज कर लेंगे बाद में। अब देखते हैं क्या होगा भाई, यहां से आपका आ जाएगा ओमेगा माइनस 0 इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वो लिमिट टी के प्लेस पे टी की रखनी है, फिर 0 अपॉन 2 तो 0 ही होना है, तो सीधे आ गया आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, चलिए पूरा कर ही देता हूं मैं इसको। तो यहां से आपका जो ओमेगा है वो आ गया के इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ओमेगा मालूम चल गया। अब देखिए सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, r इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो r और ओमेगा की वैल्यू क्या है भाई, के स्क्वायर हो जाएगा, t रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपके पास 4। ये आ गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मैं इसका आपको फिगर बना के दिखाता हूं पूरी बातें कैसे कैसे क्या कहानी बनेगी। आप मान लीजिए यहां पर किसी इंस्टेंट टी पर, उसी इंस्टेंट टी पर मान लीजिए थीटा एंगल बनता है, तो इस इंस्टेंट की जो वेलोसिटी रही होगी वो टेंजेंशियल रही होगी भाई। टेंजेंशियल मान लीजिए वेलोसिटी आपकी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जो ए टेंजेंशियल आएगा वो तो भाई इसी डायरेक्शन में आएगा, है कि नहीं, तो ए टेंजेंशियल तो आपका आ गया भाई इसी डायरेक्शन में, और ए सेंट्रीपिटल किधर होता है हमेशा, ए सेंट्रीपिटल हो गया मान लीजिए आपका ये एक्सेलरेशन। अब जो नेट एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा भाई, इनका रिजल्टेंट आएगा। जो आपके पास नेट एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट। ठीक है, तो आप मान लो जो आपका रिजल्टेंट है वो हो गया ये। ठीक है, इस फिगर में देखें तो ये हो गया आपके पास रिजल्टेंट,
और ये वेलोसिटी से क्या एंगल बना रहा है भाई, थीटा एंगल बना रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल अगर मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको अलग से, इसका नाम रख लेते हैं P, ये O हो गया, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं मान लीजिए आपके पास Q, और इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं R। तो अपने पास एक ट्रायंगल आपको दिखेगा, ट्रायंगल हो जाएगा इस तरह से कुछ PQR, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है यहाँ पर, इसकी वैल्यू भाई, ये जो वेक्टर है आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर है, जो उसकी लेंथ आएगी वो उसकी वैल्यू को बताएगी। तो यहाँ पर हो गया A टेंजेंशियल, ये AC है तो ऊपर भी क्या आएगा भाई, AC के हमने पैरेललोग्राम बना रखा है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है भाई, थीटा, ठीक है। थीटा जो है वो आपका एंगल यहाँ पर बन रहा है। आप अगर ध्यान से देखो तो अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं tan थीटा, क्या लगा देते हैं tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, AC अपॉन में 80। AC की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं अभी आपके सामने, कहाँ है भाई AC, वो लिखा हुआ है। तो अगर यहाँ से देखते हैं tan थीटा, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आपका AC डिवाइडेड बाई 80। इस ट्रायंगल से अगर आप देखोगे, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q, और ये पॉइंट हो गया R। तो इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो AC अपॉन 80, अच्छा AC की वैल्यू क्या है भाई, R के स्क्वायर T रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। और होल अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ से 80 की जो वैल्यू थी वो थी R इंटू K इंटू T। यहां से अगर आप देखोगे तो tan थीटा क्या बचेगा, यहां से tan थीटा आपका बच जाएगा, R से तो R कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो K स्क्वायर बाई, अच्छा K से K भी कैंसिल होगा, सिर्फ एक K बच जाएगा, और 4 बच जाएगा डिवाइड में, ऊपर बच जाएगा आपके पास T क्यूब। ऊपर क्या बच जाएगा भाई आपके पास, T क्यूब। तो इस तरह से जो आपका आंसर आ जाएगा टाइम का, ठीक है। टाइम का आपके पास आंसर आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा भाई, tan थीटा इक्वल टू K अपॉन 4 T क्यूब आ गया। टाइम P है, इसको उधर ले आते हैं, तो 4 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई आपके पास K, इधर T क्यूब। अब अगर T निकालेंगे तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 इंटू tan थीटा डिवाइडेड बाई K होल पावर क्या आ जाएगी, 1/3। तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इस टाइम T के बाद जो एंगल बनेगा नेट एक्सेलरेशन का, वो बन जाएगा थीटा किससे, वेलोसिटी से। तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। चलिए तो देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, इसमें क्या है, ए बॉडी इज रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ विद इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट एंड हैविंग एन, अच्छा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी लिखा हुआ है, ठीक है। एएनजी का मतलब हो गया यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, वो लिख देता हूं मैं। और जो उसका एंगुलर रिटार्डेशन दे रखा है वो आपको दे रखा है अल्फा इज इक्वल टू K रूट ओमेगा, मतलब ये रोक रहा है, घूमने से रोकेगा। एंगुलर रिटार्डेशन का मतलब होता है रोकने वाला, ठीक है। एक्सीलरेशन होता है आपका जो ओमेगा को बढ़ाएगा, एंगुलर स्पीड को इंक्रीज करेगा, और जो आपके पास है रिटार्डेशन, ये एंगुलर स्पीड को कम करेगा, ठीक है भाई। ओमेगा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ओमेगा यूज की गई है ये आपके एंगुलर वेलोसिटी किस इंस्टेंट, आपको पता करना है फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ होल टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन। होल टाइम का मतलब हो गया जब तक की बॉडी रुक नहीं आती, जब तक वो रिवॉल्यूशन करती रही है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, जब तक आपको बताना है उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या, ठीक है भाई। चलिए करते हैं सॉल्यूशन। चलिए देख लेते हैं भाई इसका अब सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होगा, आपको दे रखा है एंगुलर रिटार्डेशन, है ना। अच्छा, एंगुलर रिटार्डेशन का मतलब होता है जो एंगुलर स्पीड को कम करेगा, तो इसमें आपको माइनस लगा लेना है सिंपली, ठीक है। K रूट ओमेगा उसकी वैल्यू दे रखी थी, माइनस मैंने अपने मन से लगाया क्योंकि क्या है ये हो गया आपका रिटार्डेशन। अब हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी। माइनस क्या बता रहा था कि ये रिटार्डेशन है, तो ये हो गया आपके पास ओमेगा। अब इधर लाइए इसको, तो डी ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा आपके पास रूट ओमेगा, इधर हो जाएगा माइनस के इंटू डी टी, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट बोथ साइड, लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ प्रॉपर लिमिट्स, ठीक है भाई। चलिए देखते क्या करना है इसमें।
डी ओमेगा, नहीं पहले ऐसा करते हैं, ओमेगा को ऊपर ले आते हैं, इसकी पावर लिख लेते हैं -1/2, इधर हो जाएगा आपके पास डी ओमेगा, इधर लिख लेते हैं माइनस के इंटू डी टी और इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर लिख दिया मैंने। अब चलिए लिमिट की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग जब टाइम 0 था तो लिमिट क्या दे रखी है आपको भाई, ओमेगा नॉट, ठीक है। अब मान लो किसी इंस्टेंट टी पर जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, ओमेगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओमेगा, इस तरह से तो करते हैं, एक पावर बढ़ती है ना, तो ओमेगा -1/2 प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा -1/2 प्लस 1, और जो लिमिट्स है वो हो जाएंगी ओमेगा नॉट से 0, इधर हो जाएगा आपके पास माइनस के dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से 2, तो आपके पास बचेगा 2 रूट ओमेगा, और लिमिट्स क्या हो जाएंगी भाई, ओमेगा नॉट से 0, इधर क्या हो जाएगा माइनस के इंटू टी आ जाएगा, इधर हम सॉल्व करेंगे कि आपका आ जाएगा 2 इंटू रूट 0 और 2 इंटू रूट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, माइनस के इंटू टी। रूट 0 की वैल्यू तो 0 ही आनी है, हमें पता ही है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, ये किसी इंस्टेंट टी पर आपकी निकल आएगी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है। सॉरी 0 नहीं लिखनी है यहाँ पर, ओमेगा थी ना, ओमेगा थी, सॉरी 0 लिख गया गलती से मुझसे, ओमेगा था यहाँ पर भी और ओमेगा था आपका यहाँ पर भी, यह आपका आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। 0 नहीं थी, टाइम टी पर क्या थी भाई, ओमेगा थी, यहाँ पर भी ओमेगा लिखना है आपको, यहाँ पर भी ओमेगा लिखना है और यहाँ पर भी क्या लिखना है, ओमेगा लिख देना है, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा रिलेशन जो आ जाएगा 2 रूट ओमेगा 2, यहां से कॉमन ले लेते हैं, यहां से आपका आ जाएगा ये 2 इंटू ऐसा कर 2 इंटू रूट ओमेगा और ये माइनस के इंटू टी, ठीक है भाई। ये आ गया आपके पास ओमेगा, क्या आ गया ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा अगर हम निकालते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास फाइनली रूट ओमेगा माइनस के टी, ठीक है भाई, और ये करना KT/2 कर देते हैं और करना पड़ेगा यहाँ पर होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या किया हमने, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इस 2 से डिवाइड किया, 2 कर दिया, यहाँ पर KT/2 आ जाएगा, फिर होल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो होल स्क्वायर करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। रूट ओमेगा था ना, इसका होल स्क्वायर कर देंगे इधर, ये आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी, किसी इंस्टेंट आपकी ओमेगा निकल आई है। अब यहां से हम निकाल लेते हैं वो टाइम जिसके बाद आपका रिवॉल्यूशन रुक गया, ठीक है। फाइनल टाइम जो रिवॉल्यूशन का मतलब जहां पर रुक जाएगा वहां पर रिवॉल्यूशन खत्म, उसके बाद तो अपने को बात ही नहीं करनी, ठीक है। जब पूरा रिवॉल्यूशन होता रहा है आपका, जब रिवॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तो आपका अल्फा क्या तक के रूट ओमेगा, भाई अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो अल्फा भी क्या हो जाएगा 0, उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं, कोई वेलोसिटी नहीं, मोशन खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 0 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास रूट ओमेगा नॉट माइनस के, इसको मान लेते हैं टी फाइनल, टी फाइनल जो टाइम जिसके बाद ये 0 हो गया है, तो उसको भाई टी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर तरह कुछ हो जाएगा 0 रूट 0 हो जाएगा, इसके बाद आपके जो पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 रूट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई के इज इक्वल टू टी फाइनल। ये वो टाइम है जिसके बाद आपका रिवॉल्यूशन खत्म हो चुका है, ठीक है, ये इसी टाइम पर रिवॉल्यूशन खत्म हुआ है। तो 0 से लेकर इस टाइम तक के लिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ओमेगा एवरेज, क्या निकालना है भाई, ओमेगा एवरेज, ठीक है। अगेन फ्रॉम फर्स्ट अगर हम देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा के प्लेस पे डी थीटा बाई डी टी लिख दिया मैंने, माइनस सॉरी रूट ओमेगा इज इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी अपॉन 2 रेस्ट द पावर हो गया 2, ठीक है। यहां लिखते हैं डी थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास रूट ओमेगा नॉट माइनस के टी अपॉन 2 रेस्ट द पावर 2 इनटू dt। फिर से कर लेते हैं इसको, इंटीग्रेट बोथ साइड विद प्रॉपर लिमिट्स। स्टार्टिंग में ये था आपके पास 0 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहा होगा भाई, जब टाइम 0 होगा, और जो फाइनल टाइम है उसको मान लेते हैं tf, तो यहाँ पर जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको मान लेते हैं थीटा f, ठीक है, फाइनल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
तो ये डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेकर थीटा फाइनल इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा। भाई इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, जैसे लिखा है चुपचाप बिल्कुल वैसे ही लिख के इसकी पावर को पहले हम एक इंक्रीज कर देंगे, जैसे हम करते हैं इसका नॉर्मल इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा आपके पास क्यूब, डिवाइड में आ जाएगा क्यूब। अब इसके बाद इसको इस पूरे टर्म को हम करते हैं डिफरेंशिएट और करते हैं डिवाइड। मैं आपको बता देता हूं, आप सीधे सीधे याद कर लो अलग से। यहाँ पे इस जगह बताता हूं मैं आपको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ए जो टर्म दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, a माइनस बी एक्स, इस तरह का इंटीग्रेशन मिलता है और dx लिखा मिलता है आपको। जो इसका इंटीग्रेशन आता है वो आपके पास आ जाता है a, यहाँ पर n और लिखा है पावर, तो a माइनस बी एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन और मल्टीप्लाई आपके पास आ जाएगा माइनस b। माइनस b का मतलब x का मल्टीपल और लिखना होता है, ठीक है ठीक है, सीधे सीधे आप ऐसे याद कर लो। तो जो t का मल्टीपल है उसको डिवाइड में लिख देना है, तो माइनस k बाई टू, माइनस k बाई टू, इस तरह से इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन मैंने फॉलो किया, या फॉर्मूला पे याद कर लो सीधे, ठीक है भाई। बाकी जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन अच्छी तरह से सिखाया जाएगा मैथ्स में, वहां वो देख लेंगे। बायो वाले जो बच्चे हैं वो सीधे इसको याद कर लें डायरेक्ट। अब देखें आगे क्या करना है। अब अपने पास जो थीटा आएगा वो हो जाएगा थीटा फाइनल माइनस 0। लिमिट रखने के बाद इधर रख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो लिमिट्स हैं वो क्या है, 0 से लेकर t फाइनल। अच्छा भाई t फाइनल की वैल्यू क्या थी, t फाइनल की वैल्यू थी 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के। अरे t फाइनल की वैल्यू पुट कर दी मैंने, ठीक है। t फाइनल की जगह भाई लिमिट में t फाइनल आता है, t फाइनल निकाल चुके थे फ्रॉम इक्वेशन, भाई नीचे निकाला मैंने t फाइनल इक्वल टू 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के, वही पुट कर दिया मैंने। इसमें रख लेते हैं रूट ओमेगा नॉट माइनस के इंटू टी बाई 2 होल क्यूब अपॉन में माइनस 3k बाई 2, 0 से 2 रूट ओमेगा नॉट बाई के आ गया, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। थीटा फाइनल क्या आ जाएगा, ये माइनस तो आगे निकाल दो आप इस जगह पे, ठीक है। 2 बाई 3 इंटू के, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 बाई 3 के लिख दिया अलग से। अब इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं जो लिखी हुई है। तो पहले आपको लिमिट पुट करनी है अपर वाली, ठीक है। जब हम इसको पुट करेंगे यहाँ पर, ये आपके पास हो जाएगा रूट ओमेगा नॉट माइनस के इंटू टी के प्लेस पे आपको ये पुट करना है क्या, रूट ओमेगा नॉट बाई के, है ना। और के नहीं था, क्या था भाई, के था इस जगह पे, टी के प्लेस पे 2 भी लिखना था, यहाँ पर भी 2 आपको लिखना था, ठीक है। ये हो गया आपके पास क्या, होल क्यूब। क्लियर होगी बात, ध्यान से देखेंगे अब इसके बाद क्या है, फिर माइनस लगा देना है, 0 पुट कर देना है इसमें, तो रूट ओमेगा नॉट यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो माइनस 0 आ जाएगा का होल क्यूब। और डिवाइड में तो कुछ है नहीं बचा, लिमिट भी मैंने पुट कर दी, ठीक है। पहले अपर लिमिट पुट करी, के अपॉन 2 तो लिखा हुआ था, फिर ओमेगा यहाँ पर टी के प्लेस पे पूरी चीज पुट करनी थी, टी के प्लेस में मैंने पुट कर दिया 2 रूट ओमेगा बाई के से कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा देखिए आप ध्यान से, माइनस 2 बाई 3 इंटू के, ये हो जाएगा आपका 0, इधर हो जाएगा माइनस रूट ओमेगा नॉट, रूट ओमेगा नॉट का होल क्यूब आ जाएगा। ये थीटा फाइनल हो गया आपके पास, समझ गए बात। अब देखिए क्या करना है इसमें भाई, चलिए देखते हैं आगे। अब इसमें क्या है, थीटा फाइनल जो आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट रूट ओमेगा नॉट अपॉन में 3k हो जाएगा। देखिए होल क्यूब का मतलब एक तो स्क्वायर प्लस 1, तो होल क्यूब का मतलब हो जाएगा 1 ओमेगा नॉट, तो बाहर अंदर आ जाएगा 1 रूट ओमेगा नॉट, 3 बार इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई सीधे ओमेगा नॉट हो जाएगा, और बाकी बचा आपके पास ये। तो इस तरह से आपके पास आएगा थीटा फाइनल। नाउ एंगुलर वेलोसिटी एवरेज क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंगुलर का, ये आ गया भाई हाथ का माइनस पहले का, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 0 था,
तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 ओमेगा नॉट रूट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 3k, और जो टाइम था आपके पास फाइनल वो क्या था 2 रूट ओमेगा नॉट बाई k। ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कैंसिल कर दो, k से k कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो यहां से आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा ओमेगा नॉट बाई 3। ये आ गया भाई आपके पास ओमेगा एवरेज। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।